स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ लेथ मशीन एंड देयर फंक्शन। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जो हमारे लेथ मशीन के पार्ट्स के अंदर जो आता है वो हमारा सबसे पहला पार्ट है, वो हमारा है क्या, लैग। तो लैग जो होता है लेथ मशीन का फाउंडेशन होता है, जिसके ऊपर आपकी पूरी ओवरऑल लेथ मशीन जो होती है टिकी होती है। लेग्स को हम जो है कास्ट आयरन से प्रिपेयर करते हैं, जो कि कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर करा जाता है। उसके बाद जो लेग्स है इसके ऊपर ही जस्ट लगा रहता है हमारा ट्रे। ट्रे का क्या फंक्शन होता है? तो ट्रे का काम क्या होता है कि जब भी लेथ मशीन के अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो उस ऑपरेशन के दौरान जो अनवांटेड मटेरियल चिप्स की फॉर्म में रिमूव हो रहा है, उस चिप्स की फॉर्म में मटेरियल जो रिमूव हो रहा है उसको कलेक्ट करना एक जगह पर ट्रे का काम होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका ट्रे का फंक्शन। इस ट्रे के ऊपर ही हमारा लगा रहता है एक लेथ का बेड। लेथ के बेड जो होता है ये भी आपका कास्ट आयरन के थ्रू ही प्रिपेयर करा जाता है। इस बेड का फंक्शन क्या होता है कि ये ओवरऑल जो हेड स्टॉक असेंबली होती है, टेल स्टॉक असेंबली होती है और जो कैरियज होता है उनको अपने ऊपर सपोर्ट देना। ठीक है, और जो एक फंक्शन और ये भी होता है बेड का कि जो कैरियज असेंबली होती है उसको एक बेस प्रोवाइड करना, जिससे क्या है कि कैरियज असेंबली जब मूव करे, उसके ऊपर स्लाइड करे तो उसको एक बेस मिल जाए। तो वो बेस जो होता है आपका लेथ का बेड प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये एक फंक्शन होता है आपका बेड का। उसके बाद जो हमारी लेथ मशीन के जो राइट साइड में जो लगा रहता है उसके ऊपर, बेड के ऊपर, उसे हम बोलते हैं टेल स्टॉक असेंबली। टेल स्टॉक असेंबली के भी हमारे काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा हैंड व्हील। हैंड व्हील क्या होता है? एक नॉर्मली एक हैंड का व्हील होता है। जब आप इसको रोटेट करोगे हैंड व्हील को, तो आपकी टेल स्टॉक की जो रैम है जो मूव कर सकती है। ठीक है, आगे पीछे मूव कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग ये टेल स्टॉक की रैम जो है अकॉर्डिंग टू रोटेशन मूव करेगी, जैसा आप रोटेट करोगे हैंड व्हील को। उस टेल स्टॉक की रैम के साथ यहाँ पर एक लगा रहता है आपका डेड सेंटर। इसको डेड सेंटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी तरीके का मोशन प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, ये डेड होता है। जैसे आपका लेथ मशीन में जो हेड स्टॉक असेंबली होती है उसके अंदर चक जो होता है उसको लाइव सेंटर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो मोशन प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे टेल स्टॉक में जो मोशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, रोटेशन नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसको हम डेड सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए उसके बाद आगे हमारा जो लेफ्ट साइड में जो कंपोनेंट लगा रहता है उस असेंबली को बोलते हैं हम हेड स्टॉक असेंबली। अब हेड स्टॉक असेंबली के भी हमारे काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कंपोनेंट है हेड स्टॉक असेंबली है वो है हमारा गियर बॉक्स कंट्रोल। तो यहाँ पर एक लीवर होता है, इस लीवर के थ्रू जो होता है हम गियर जो बॉक्स जो होता है उसके अंदर जो गियर्स होते हैं उसको कंट्रोल किया जा सकता है इस गियर बॉक्स कंट्रोल्स के थ्रू। उसके साथ साथ यहाँ पर एक स्पिंडल लगी रहती है। ये स्पिंडल जो है आपकी गियर असेंबली से जुड़ी हुई होती है। ये जो है आपके चक को रोटेशन प्रोवाइड करती है। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा कि चक क्या होता है। तो चक जो है आपका एक वर्क होल्डिंग डिवाइस होता है, या कहूँ तो आपका जो भी तरीके का जॉब होता है या वर्क पीस होता है उसको उसकी पोजीशन में पकड़े रहना किसी भी ऑपरेशन के दौरान, वो चक का काम होता है। ठीक है, और उसको रोटेट भी करना, तो ये हमारा चक का फंक्शन होता है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक छोटा सा लीवर भी लगा रहता है इसी में, तो वो होता है हमारा ड्राइविंग क्लच। ड्राइविंग क्लच के थ्रू जो होता है हम अपनी जो लेथ मशीन में जो हेड स्टॉक असेंबली है उसमें चक और जो स्पिंडल है उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं ड्राइविंग क्लच के थ्रू। ठीक है, उसके साथ साथ जो हेड स्टॉक असेंबली है, ये इसमें जो आपका स्पिंडल है और चक है ये आपके एक गियर असेंबली से अटैच होते हैं। और गियर असेंबली में जो गियर होता है एक आपका, वो आपका एक मोटर के थ्रू अटैच होता है पुली से। ठीक है, जिससे क्या है आपकी जो गियर असेंबली है या फिर कहो जो स्पिंडल और चक है उसको एक मोशन प्रोवाइड किया जा सके विद द हेल्प ऑफ मोटर के थ्रू। ठीक है, एंड देन यहाँ पर गियर असेंबली के बाद यहाँ पर हमारी एक फीड बॉक्स भी लगा रहता है। ये फीड बॉक्स जो होता है हमारी फीडिंग रॉड से अटैच होता है। यहाँ से फीड रेट और फीड कंट्रोल किया जाता है फीड बॉक्स से। उसके साथ साथ जो लेथ आपका लेग्स है वहाँ पर आपको एक स्टोरेज एरिया भी दिया जाता है, जिसके अंदर आप जो टूल पोस्ट की हो या फिर चक की होती हैं, या गियर्स के जो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं, है ना, जिनको टूल्स वगैरह बोल सकते हो आप, यूज करते हैं, तो उसको यहाँ पर आप स्टोर कर सकते हो जो कि आपके टूल्स वगैरह होते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे जो हेड स्टॉक असेंबली और टेल स्टॉक असेंबली के जो बीच में जो पार्ट लगा रहता है उसको हम बोलते हैं कैरियज असेंबली। अब कैरियज असेंबली के भी अगेन फर्दर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं,
तो कैरियर असेंबली के अंदर सबसे पहला जो पार्ट लगे रहते हैं, यहाँ पर आपके व्हील्स वगैरह लगे रहते हैं, व्हील्स के साथ साथ लीवर्स लगे रहते हैं, तो उस वाली असेंबली को बोलते हैं, जो पार्ट होता है उस कंपोनेंट को बोलते हैं हम एप्रन। ठीक है, तो एप्रन में सबसे पहला जो बड़ा वाला व्हील लगा रहता है वो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्लाइड का काम करता है, यानी कि ये आपकी जो कैरेज असेंबली होती है पूरी, इसको लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जो मोशन होता है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्लाइड। उसके साथ साथ यहाँ पर आपका सैडल लगा रहता है, जो कि आपकी कैरियर असेंबली में जो एप्रन होता है उसके जस्ट अबव आपका सैडल होता है। सैडल के साथ साथ यहाँ पर आपकी एक जो है क्रॉस स्लाइड भी लगी रहती है, उसका एक हैंडव्हील भी लगा रहता है। जब आप इस हैंडव्हील को रोटेट करोगे तो आपका जो कैरेज असेंबली है उसमें जो सैडल है वो आपकी क्रॉसली मूव करेगी। ठीक है, यानी कहूँ तो लॉन्गिट्यूडनल स्लाइड को काटते हुए मोशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, कैरेज असेंबली को। उस कैरेज असेंबली के ऊपर आपकी लगी रहती है यहाँ पर कंपाउंड रेस्ट। ठीक है, कंपाउंड रेस्ट के ऊपर जो है हमारा एक टूल पोस्ट लगा रहता है। टूल पोस्ट के अंदर जो है हम अपने टूल को पोस्ट करते हैं। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू नीड एंड रिक्वायरमेंट हम जैसे कि अगर थ्रेड काटना तो थ्रेड के लिए थ्रेडिंग टूल यूज़ करते हैं, आपको टर्निंग करना तो टर्निंग टूल यूज़ करते हैं। तो उन टूल्स को जो है हम अपने टूल पोस्ट के अंदर लगाते हैं और उसको टूल जो की होती है ना, उसके थ्रू यहाँ पर टाइट कर दिया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर ये आपकी कुछ रॉड्स लगी रहती हैं फीडिंग बॉक्स के साथ। उस रॉड को बोलते हैं हम एक फीड शाफ्ट। ये फीड शाफ्ट का काम क्या होता है, ये आपकी पहली बात तो एक स्मूथ रॉड होती है, इसके अंदर किसी भी तरीके का थ्रेड नहीं होता है, और जो आपकी कैरियर असेंबली को मूवमेंट प्रोवाइड करती है लॉन्गिट्यूडनल वे में, है ना। लॉन्गिट्यूडनल साइड को लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट जो मोशन होता है वो प्रोवाइड करती है, और उसको जो कैरियर असेंबली है उसकी पोजीशन पर मेंटेन रखती है, ताकि किसी भी ऑपरेशन में है वो है अपनी पोजीशन से हट ना जाए। उसके साथ साथ यहाँ पर आपकी एक लीड स्क्रू भी लगा रहता है, जो कि आपकी थ्रेडिंग रॉड होती है। इसका काम भी वही होता है जो आपका फीड शाफ्ट का होता है। ये क्या है, ये भी आपकी कैरियर असेंबली को उसकी पोजीशन पर मेंटेन रखती है और उसको मोशन प्रोवाइड करने या मूवमेंट करने में हेल्प करती है। इन दोनों के साथ साथ यहाँ पर हमारा एप्रन के ऊपर मैंने बताया आपको एक लीवर भी लगा रहता है, तो उस लीवर को बोलते हैं हम हाफ नट लीवर। इस हाफ नट लीवर का काम क्या होता है कि जब हमको किसी भी ऑपरेशन के अंदर जॉब के ऊपर हमको थ्रेड काटने होते हैं, थ्रेडिंग करनी होती है, तो उस केस में जो है हम इस हाफ नट लीवर को इंगेज कर देते हैं लीड स्क्रू से, और ये आपकी थ्रेड्स को ईजिली कट करने में हेल्प करता है। यानी कि आम सीधे बात में कहूँ तो वो ये है कि ये आपकी लीड स्क्रू को हाफ नट लीवर जो है इंगेज और डिसएंगेज करने के काम में आता है थ्रेडिंग ऑपरेशन, है ना। तो स्टूडेंट ये था पूरा ओवरऑल आपके लेथ मशीन के पार्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही वीडियोस के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।